Good morning, dear students. Welcome to online classes for Kendriya Vidyalaya Uttapalam. I am Rajesh Kumar Saroj, your social science teacher. I hope you will be good and your summer vacation is good. आप लोग समर वेकेशन में समर हॉलीडेज वर्क होमवर्क जो मिला था उसे आप अच्छी तरह से रेडी किए होंगे। अब आप लोग के हॉलीडेज फिनिश हो चुके हैं और न्यू सेशन के लिए आप लोग रेडी होंगे। बट आप लोग हॉलीडेज में कहीं घूमने की प्लानिंग नहीं कर पाए होंगे बिकॉज ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड में कोविड-19 डिजीज फैली हुई है, जिसके कारण आप लोग न्यू सेशन में विद्यालय में भी नहीं आ पा रहे हैं। इसी कारण आप लोग की रीडिंग एंड राइटिंग में रुकावट न हो, इसलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने गूगल क्लासरूम पर ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था की गई। सो आप लोग न्यू एनर्जी के साथ ऑनलाइन क्लास करें और टीचर्स के दिए गए असाइनमेंट, होमवर्क आदि को निश्चित टाइम पर फिनिश करें। सो क्लास 6 की तरह क्लास 7th में भी सोशल साइंस को रीड करना है, जिसमें आपको तो पता ही है सोशल साइंस में 3 बुक्स होती हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स। तो टुडे हम हिस्ट्री के चैप्टर 1 को स्टडी करेंगे। और हाँ, आप लोग बुक्स एंड नोटबुक्स ऑल सब्जेक्ट की परचेज कर लिए होंगे। सो अब हम नाउ स्टार्ट द चैप्टर 1. आर यू रेडी? यस. योर फर्स्ट चैप्टर नेम इज ट्रैकिंग चेंजेस थ्रू 1000 years. This is the chapter number 1. आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और सी द टेक्स्ट बुक एंड लिसन। ओके ओके, थैंक यू। ओपन द टेक्स्ट बुक। या अब ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, ऑलरेडी नोन क्लास 6 स्टार्टेड फ्रॉम द अर्लियर मैन हु वाज हंटर गैदरर। हंटर गैदरर मीन्स आप समझते हैं, पेलियोलिथिक एज एंड मेसोलिथिक एज में 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर 12,000 BC आपने रीड किया है क्लास 6 में। स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर 12,000 BC एंड राइज ऑफ सिविलाइजेशंस एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुछ याद आया? या इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि। आप कुछ याद रिमाइंड रिकॉल करो, आ रहा है ना? या गुड।
जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन ये कब हुई थी? 3000 BC, 3000 BC। एंड राइज ऑफ किंगडम्स एंड डायनेस्टीज सच गुप्ता डायनेस्टीज, मौर्य डायनेस्टीज and Magad Empire till 700 AD. Okay? King Luk Ashoka, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्ता, इन सब के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें क्लास 6 में। अशोका का सम्राट, एम्पायर ऑफ अशोका, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्ता। सो मैप्स। अब क्लास 7th में हम आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैप्स। मैप्स, 2 टाइप्स ऑफ मैप्स। अर्लीस्ट मैप मेड बाई डिफरेंट पीपुल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सी द मैप, दिस मैप, सीधा ओके। लग रहा है कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट है? नहीं। वाई? क्यों नहीं लग रहा है? जिस मैप को सी द टेक्स्ट बुक, टेक ए लुक एट मैप्स 1 एंड मैप्स 2। 2 मैप्स हैं जिसमें मैप 1 मेड बाय 1154 CE, कॉमन एरा, सी मीन्स कॉमन एरा, बाय द अरब जियोग्राफर अल इदरिसी। आई मीन्स 1154 CE में अल इदरिसी ने एक मैप बनाया जिसमें साउथ इंडिया को अपर साइड एंड नॉर्थ इंडिया को लोअर साइड में मैप बनाया। एंड अर्लीस्ट मैप मेड बाय डिफरेंट पीपुल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, but these maps showed only those certain regions and their surrounding regions. No one actually knew how big is the whole world and how it looks like. Okay? अब हम जो अल इदरिसी एंड फ्रेंच कार्टोग्राफर के मैप में कंपेयर करेंगे। डिफरेंट क्या था? कार्टोग्राफर मीन्स आप लोग समझते हैं, कार्टोग्राफर मीन्स दिस इज द कार्टोग्राफर, ए पर्सन हु मेक्स मैप। जो मैप बनाता है उसी को कहते हैं हम कार्टोग्राफर। ओके, या डिफरेंट कंपैरिजन ऑफ मैप्स। मैप्स में कंपैरिजन करेंगे कि फर्स्ट मैप जो था मेड बाय अरब जियोग्राफर अल इदरिसी इन 1154 CE, कॉमन एरा। साउथ इंडिया इन प्लेस ऑन नॉर्थ इंडिया and Sri Lanka is on Iceland and top ये this part is Sri Lanka, yes, Sri Lanka. Okay, yeah, and made by French cartographer in 1720 common era CE.
we can see the difference in the level of detail and accuracy, okay, between the coastal and inland areas and the course of rivers like Ganga. And science of cartography. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि जब अल इदरीसी ने मैप बनाया उस समय क्या था, साइंस बहुत पीछे था, बहुत पीछे, कोई कुछ भी नहीं जानता था कि कैसे मैप बनाया जाए। तो जो लोग जहाँ रहते थे वहीं का मैप बनाते थे। तो उस समय अल इदरीसी को लगा कि ये इंडिया ऐसा है, बट जब फ्रेंच कार्टोग्राफर आए तब उन्होंने इंडिया का सही मैप बनाया जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूज कर रहे हैं, ओके, जिसमें गंगा रिवर को बहुत स्पष्ट दिखाया है। जैसे ये देखिए, सी द मैप, दिस मैप में गंगा रिवर ऑल, बट इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है वो अरेबिक है। कौन सी लैंग्वेज है? अरेबिक लैंग्वेज, ओके। साइंस ऑफ कार्टोग्राफी improved a lot in those days, बहुत दिन लगे इम्प्रूव करने में, ओके। We moved from believing in geocentric model of universe to heliocentric model, okay. While reading documents of past like maps and text, historians have to be very carefully about the context in which informations about the past was produced, okay. ये नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। नई न्यू टर्मिनोलॉजी एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी कैसे थी? तो जो थे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स exist in many languages which have changed over the years, not just in grammar and vocabulary, but also in meaning of word. Yes, and in medieval Persian, हिंदुस्तान, क्या बोलते थे इंडिया को? हिंदुस्तान। टर्म वाज यूज्ड बाय, किसने कहा? मिराज मिनहाज ई सिराज ने क्या कहा सबसे पहले? इंडिया को हिंदुस्तान, ओके। ये मिराज इन सिराज हिंदुस्तान एग्जाम्पल टुडे विल बी अंडरस्टैंड बाय इंडिया, ओके। मिनहाज ए सिराज, ओके। एंड इट मीन्ट द एरियाज ऑफ पंजाब and Haryana
and the land between the Gangas and Yamuna. ये गंगा एंड यमुना, ये दिस मैप गंगा एंड यमुना, गंगा दिस एरिया, ये गंगा एंड यमुना, इसके बीच में जो एरिया था ये पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली सल्तनत था। ओके, आगे इट डिड नॉट इंक्लूड साउथ इंडिया। उस समय क्या था, साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया था। ओके, इन 16th century बाबर used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of this subcontinent. अब बाबर आया तो अर्लियर हिंदुस्तान meant geographical and cultural identity. Today Hindustan means a nation state, just like the term India. Okay, another example is the term foreigner. Foreigner means, today it means someone who is not an Indian. Today हम फॉरेनर किसको बोलते हैं, जो अदर कंट्री से हो उसे हम फॉरेनर बोलते हैं। बट उस समय क्या था, अर्लियर इट वाज यूज्ड फॉर एनी स्ट्रांगर हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द गिवन सोसाइटी और विलेज। इन हिंदी वर्ड परदेसी। जो पहले क्या था, पहले लोग फॉरेनर किसे कहते थे, जो एक जैसे आपका विलेज है या सिटी है, दूसरे सिटी का कोई व्यक्ति आ जाए, कोई पर्सन आ जाए तो उसे कहते थे परदेशी या अजनबी। ओके, एंड उसी को फॉरेनर कहते थे, विदेशी। बट अब क्या है, अब हमारा जो इंडिया है, इंडिया से अदर कंट्री के लोग जब इंडिया आते हैं या अदर कंट्री कहीं से भी ऑल वर्ल्ड से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉरेनर, परदेशी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस मतलब उस समय के हिस्टोरियंस के क्या क्या सोर्स रहे होंगे, कैसे कैसे उन्होंने जानकारी को इकट्ठा किया। तो इन दिस पीरियड हिस्टोरियंस रिलीज्ड ऑन क्वाइंस। क्या करते थे, क्वाइंस, सिक्कों से जानकारी इकट्ठा करते, क्योंकि उस समय जो भी एम्पायर हुआ करते थे वो अपने सिक्के चलवा देते थे, कुछ ना कुछ चलवा देते थे ताकि उनकी एक पहचान बनी रहे। क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस, कहीं कहीं डिक्ट्री करके आए तो उसको इंस्क्रिप्शन करवा दिए, लिखवा दिए पत्थरों पर, स्टोन्स पर, ताकि वो हमेशा के लिए बनी रहे। ओके, आर्किटेक्चर एंड टेक्चुअल रिकॉर्ड्स, ये सब किस लिए रखते थे, रिकॉर्ड के लिए। टू नो द पास्ट, जिससे हम पास्ट को जानते हैं। द नंबर ऑफ वैरायटी टू टेक्चुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली
इन दिस पीरियड, जैसे जैसे पीरियड होता था उनका, वो अपने हिसाब से इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे, क्वाइंस छपवाते थे, एंड आर्किटेक्चर, सेक्सुअल रिकॉर्ड और सब रखते थे। ओके, एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट पेपर become more widely available and cheaper। मतलब उस समय क्या था, पेपर जो था बहुत महंगा, कॉस्टली था। क्यों? क्योंकि उसकी विषय में कोई नॉलेज नहीं था ज़्यादा, न मशीनें थी, कुछ नहीं। उस समय पेपर बहुत चीपर मीन्स अब प्रेजेंट टाइम में चीपर, बहुत सस्ता पेपर है, लेकिन उस समय में बहुत ही कॉस्टली था, अवेलेबल नहीं था, मिलता ही नहीं था। पीपुल यूज टू राइट होली टेक्स्ट, मतलब जब धार्मिक कोई ग्रंथ लिखते थे तो उसको क्या करते थे, कैरोनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टेक्निक्स ऑफ सेंट पेटेंटियंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड। क्या करते थे वो, इन सबको रखने के लिए पेपर का यूज करने लगे। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब जो भी राजा अपना कहाँ से कितना क्या करना है उसका सब अकाउंट्स रखते थे। एंड उसके बाद क्या है, टैक्स, जो भी एम्पायर होते थे वो अपना एक टैक्स लगवाते थे। तो बहुत बड़ी कंट्री है, उनका रूलर था, तो उसमें वो क्या करते थे कि जितने भी एरिया में जो टैक्स देते थे उसको फिर पेपर पे लिखना शुरू कर दिया कि हाँ ये इनका टैक्स मिला, इनका टैक्स नहीं मिला, तो जानकारी के लिए। ओके, और नेक्स्ट है, उस समय क्या था, द वैल्यू ऑफ पेपर। पेपर की क्या वैल्यू थी, द वैल्यू ऑफ पेपर। तो इन 13th century a scholar wanted to copy a book but he did not have enough paper। उस समय क्या था, पेपर एनफ नहीं था। सो ही वॉश्ड, उसी को धुल देते, वॉश करते थे, वॉश ऑफ द मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट मीन्स जो मनु मीन्स हैंड, स्क्रिप्ट मतलब राइटिंग, जो मतलब हैंड से राइटिंग की गई हो उसको कहते हैं मनुस्क्रिप्ट। ओके, डायरीज, द पेपर एंड यूज्ड इट, उसी को उसी पे यूज करते थे। ओके, पेपर वाज नॉट मच अवेलेबल and was very much expensive to get। A century later you buy some food and it comes wrapped in paper now in easily the story of एल्यूमिनियम। पेपर तो इस समय इजीली मिल जा रहा है, बट फिर उसके बाद क्या था, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बहुत, जो एम्परर थे वो एल्युमिनियम को बहुत अजीब मेटल मानते थे। क्या था उसमें, एक स्टोरी है एल्युमिनियम को लेकर कि पहले जो राजा होते थे वो क्या करते थे, सोने चांदी के बर्तनों में, पॉट में अपना फूड ईटिंग करते थे। बट जब एल्युमिनियम आया तो एल्युमिनियम बहुत कम मात्रा में, लेस देन, बहुत कम मात्रा में उसको बनाने की तकनीकी वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध था। तो क्या करते थे राजा, वो सोने चांदी के बर्तन में नौकरों को खाना देने लगे।
और एल्युमिनियम के बर्तन में खुद खाने लगे। क्यों? क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर था और सस्ता भी था। तो धीरे धीरे जब साइंस डेवलप हुई तो एल्युमिनियम बहुत फास्टली से एल्युमिनियम के बर्तनों का निर्माण किया गया, जिससे क्या हुआ, एल्युमिनियम का वैल्यू घट गई और फिर से वहीं पर आ गए। तो ये तो था एक स्टोरी समझाने के लिए। सो आगे, manuscript were collected by wealthy people, rulers, merchants and monasteries। मोनास्ट्रीज में तो मतलब जो मठाधीश, मठ जैसे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, तो जो बौद्ध धर्म के पुजारी होते थे उन्हें कहा जाता था मठाधीश, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स, and were placed in libraries and archives. Those documents provide a lot of detailed information to historians, but they are difficult to use. Okay, are you understand? There are no printing press. उस समय क्या था? प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। There are no printing press that time, so scribes copies manuscripts by hand। उस समय क्या था? जो मैप प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं कि तुरंत कोई बुक है तुरंत गए प्रिंटिंग पे प्रिंट करवा के चले आए, बट उस समय तो प्रिंटिंग प्रेस था नहीं। तो क्या करते थे लोग कॉपी को, जैसे ये कॉपी एशियन टाइम की है तो इसको क्या धीरे धीरे ये क्या होगी, खराब होगी, तो इसकी कॉपी करते थे। कॉपी करे, मान लीजिए कोई कॉपी किया ये और ये कॉपी की, तो इसमें क्या कुछ भी वर्ड जो है वो से राइटिंग सबकी अलग अलग होती है, तो सबकी राइटिंग अलग, कोई नहीं समझ पाता था। तो क्या करता था वो अपने हिसाब से वो उस जगह लिख देता था। तो ऐसे ही एक बनी, फिर इस कॉपी से कई कॉपियाँ कॉपीराइट हुई और फिर इससे भी कई, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, चेंज आता गया। बहुत सारा चेंज आया, चेंज आता गया। हाँ, तो उसी को कहते हैं, उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो क्या करते थे, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट चलती थी। ओके, सो मेनी थिंग्स चेंज बिट बाय बिट। These small differences grew over centuries of copying। धीरे धीरे करके सेंचुरी में कॉपी में चेंजेज आने लगे। Until manuscript of the some text become substantially different from one another। एक दूसरे से क्या हुए, भिन्न अलग हो गए। यही है जो डिफरेंस आज देखने को मिलता है प्राचीन काल की बुक्स एंड अब, क्योंकि लोग धीरे धीरे अपने हिसाब से करने लगे। जो भी वर्ड उनको समझ में नहीं आता था तो उसकी जगह पे वो न्यू वर्ड करते थे। ओके, and we did not find original manuscript of the another today। We will different depends on copies of later
स्क्राइब करवाते थे उसको। ऑन ओशियन another rivers their channels at different times. 14th century chronicles जियाउद्दीन बर्नी 14th सेंचुरी में wrote his chronicle first in 1356 and another 2 years later. The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until 1960. Okay, are you understand? Today is this subject part of first, and next days हम स्टार्ट करेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स this. Okay, today end of the video. Thank you, and reading the textbook and see the video. Okay, thank you. Goodbye.